एक साधारण गृहस्थ के अनुभव से आध्यात्मिक परिवर्तन की कहानी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जीवन में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं चुनते, बल्कि परिस्थितियां हमें उस मार्ग पर ले जाती हैं। मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही। न तो मैं बचपन से बहुत धार्मिक था, नहीं मैंने कभी सोचा था कि एक दिन गुरु, ध्यान और साधना मेरे जीवन के केंद्र में होंगे। लेकिन जीवन के संघर्ष, पत्नी की श्रद्धा, बीमारी का दर्द और अंततः गुरु कृपा ने धीरे धीरे मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। आज जो अनुभव मैं साझा कर रहा हूं, वह किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण गृहस्थ इंसान की जीवन यात्रा है। मेरा विवाह 3 दिसंबर 1992 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में हुआ। मेरी पत्नी शुरू से ही पूजा पाठ और भक्ति में गहरी रुचि रखती थी। विवाह के बाद हम गोवा घूमने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा वैष्णो देवी जाने की थी। उस समय मुझे यह एक सामान्य धार्मिक आग्रह लगा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि शायद उसी समय मेरे जीवन में आध्यात्मिकता का पहला बीज बोया जा रहा था। उस समय मैं ईश्वर को मानता जरूर था, लेकिन मेरी श्रद्धा परिस्थितियों पर निर्भर थी। कठिन समय में भगवान को याद कर लेना और समस्या समाप्त होने पर फिर सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाना, शायद मेरी स्थिति भी बहुत लोगों जैसी थी। यहां मैंने पहली बात सीखी, श्रद्धा केवल कठिन समय की आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता गया। नौकरी, परिवार, बच्चों का भविष्य, जिम्मेदारियां, इन सबके बीच समय निकलता गया। कई बार लगता था कि जीवन केवल संघर्षों और जिम्मेदारियों का दूसरा नाम है। आज सोचता हूं कि हम में से अधिकांश लोग जीवन जीते नहीं, बल्कि केवल जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। हम भविष्य सुरक्षित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वर्तमान खो देते हैं। संसार में रहना गलत नहीं है, लेकिन संसार को ही जीवन का केंद्र बना लेना भीतर की शांति को कमजोर कर देता है। मेरी पत्नी स्वामी गिरशानंद जी महाराज के संपर्क में आईं और उन्होंने दीक्षा ली। गुरुजी का संबंध रामकृष्ण मिशन से था। उसी समय मैंने भी स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़नी शुरू की और उनके विचारों को समझने की कोशिश की। बाद में हम गुरुजी के आश्रम गए और मैंने भी दीक्षा ली। लेकिन आज ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि केवल दीक्षा लेने से मेरे भीतर बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इसका एक कारण शायद संवाद की कमी थी। भाषा और भावनात्मक जुड़ाव के अभाव में मैं अध्यात्म की गहराई को समझ नहीं पाया। धीरे धीरे जीवन फिर सांसारिक दिशा में लौट गया। यहां मैंने समझा, गुरु से जुड़ना केवल किसी परंपरा का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि भीतर परिवर्तन के लिए तैयार होना भी है। फिर जीवन ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। मुझे गंभीर बीमारी, कैंसर, हो गई। कई लोग बीमारी को केवल शारीरिक पीड़ा समझते हैं, लेकिन गंभीर बीमारी मन और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। जब डॉक्टर बीमारी बताते हैं, तो केवल शरीर नहीं डरता, भविष्य भी डरता है। उसी समय पहली बार मैंने महसूस किया कि इंसान अपने जीवन पर जितना नियंत्रण समझता है, वास्तव में उतना होता नहीं। बीमारी इंसान का अहंकार तोड़ देती है। यहां मैंने सीखा, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि नया बनाने आती हैं। इलाज के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ा। वहां मेरे मित्र संजय से मुलाकात हुई। ऑपरेशन से पहले उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी भी सुनाई जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और गुरु कृपा से उसका जीवन बदल गया। उस समय मैं पूरी तरह विश्वास और संदेह के बीच था। लेकिन कठिन समय में इंसान आशा के छोटे से सहारे को भी मजबूती से पकड़ लेता है। मेरा ऑपरेशन सफल हुआ और फिर मेरे भीतर एक इच्छा जागी, गुरुजी के आश्रम जाने की। मैं अपनी पत्नी के साथ गुरुजी के आश्रम गया। मैं यह नहीं कहूंगा कि उस दिन कोई बड़ा चमत्कार हुआ, लेकिन धीरे धीरे मन में श्रद्धा आने लगी। जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगा। और आज मुझे लगता है कि सबसे बड़े चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि भीतर होते हैं। जब आपका डर कम होने लगे, जब मन शांत होने लगे, जब आप परिस्थितियों से टूटने के बजाय सीखने लगें, तब समझिए कि परिवर्तन हो रहा है। मेरे अनुभव में सच्चे गुरु की पहचान यह नहीं कि वे चमत्कार दिखाए। सच्चे गुरु की पहचान यह है, क्या आपके भीतर विवेक बढ़ा? क्या भय कम हुआ? क्या करुणा बढ़ी? यदि ऐसा हो रहा है, तो समझिए आप सही दिशा में हैं।